जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, 23 मार्च 1931 यह एक साधारण तारीख नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वह दिन है जब तीन युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। लेकिन इसे केवल एक सजा या एक घटना के रूप में देखना बहुत छोटा नजरिया होगा। असल में यह वह दिन था जब एक साम्राज्य ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में उसने अपने अंत की नींव रख दी। इस दिन ने यह साबित कर दिया कि शरीर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन विचारों को नहीं। जब हम इस दिन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या उन तीनों को डर लगा होगा? क्या उनके दिल में कोई पछतावा रहा होगा? लेकिन इतिहास और गवाहियों से जो तस्वीर सामने आती है वह कुछ और ही कहानी बताती है। वे लोग डर से नहीं बल्कि गर्व से भरे हुए थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वो समझ चुके थे कि उनकी मौत एक चिंगारी बनेगी जो पूरे देश में क्रांति की आग फैला देगी। इस कहानी को सही मायने में समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। उस समय में जब भारत में असंतोष धीरे धीरे उबल रहा था। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना था। लेकिन उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं थी, बल्कि भारतीयों के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। इसने यह संदेश दिया कि अंग्रेज भारतीयों को अपने भविष्य का निर्णय लेने के योग्य नहीं समझते। जब यह खबर फैली तो पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। लाहौर में इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो न केवल एक नेता थे बल्कि एक प्रेरणा थे। 30 अक्टूबर 1928 को हजारों लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में काले झंडे लिए और साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए। यह विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके पीछे जो भावनाएं थी वो बेहद तीव्र गुस्सा, अपमान और आजादी की चाह। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इस शांतिपूर्ण विरोध को भी बर्दाश्त नहीं किया। पुलिस अधिकारी जेम्स ए एस्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज शुरू हुआ। पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर हमला कर दिया। लाठियां बेरहमी से बरसने लगी। यह सिर्फ भीड़ को हटाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि जो भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका यही हाल होगा। लाला लाजपत राय इस लाठी चार्ज में बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी उम्र पहले ही ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हटे। घायल अवस्था में भी उन्होंने जो शब्द कहे वो इतिहास में अमर हो गए। मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील बनेगी। यह केवल एक बयान नहीं था, बल्कि एक भविष्यवाणी थी। कुछ हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके शब्द सच साबित होने लगे। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सबसे गहरा असर उन युवाओं पर पड़ा जो पहले ही स्वतंत्रता के लिए कुछ करने की सोच रहे थे। उन्हीं में से एक थे भगत सिंह। वो केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक विचारक भी थे। उन्होंने इस घटना को केवल एक व्यक्तिगत नुकसान के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय अपमान माना। उनके अंदर एक आग जल उठी, न्याय की आग, बदले की आग। भगत सिंह ने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उनका लक्ष्य था जेम्स ए एस्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। लेकिन 17 दिसंबर 1928 को घटनाएं योजना के अनुसार नहीं चली। एस्कॉट की जगह जॉन सैंडर्स सामने आ गया और उसी को निशाना बनाया गया। यह एक गलती थी, लेकिन उस समय के संदर्भ में यह एक क्रांतिकारी कदम भी था, जिसने अंग्रेजी शासन को यह संदेश दिया कि अब भारत के युवा चुप नहीं बैठेंगे। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथी भूमिगत हो गए, लेकिन वो सिर्फ छिपने के लिए नहीं भागे थे, बल्कि वो आगे की रणनीति बना रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि लोगों की सोच बदलनी होगी, उन्हें जगाना होगा, और इसके लिए
उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। 1929 में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था। यह एक प्रतीकात्मक कदम था। यह संदेश था, एक संदेश कि अब भारत के लोग अपनी आवाज उठाने से नहीं डरेंगे। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया ताकि वो अदालत को एक मंच के रूप में इस्तेमाल कर सके और अपने विचार पूरे देश तक पहुंचा सके। जेल में उनका संघर्ष और भी कठिन हो गया। वहां उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें घटिया खाना दिया जाता है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। यह हड़ताल 116 दिनों तक चली, जो उनकी इच्छा शक्ति और मानसिक ताकत का प्रमाण है। इस दौरान उनकी हालत बेहद खराब हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस भूख हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। भगत सिंह अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि एक आंदोलन बन चुके थे। उनके विचार, उनके हिम्मत, उनका त्याग लोगों के दिलों में जगह बना चुका था। अंततः अंग्रेज सरकार ने फैसला लिया, उन्हें फांसी दी जाएगी। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि फांसी से पहले भी वो हंस रहे थे और देशभक्ति के गीत गा रहे थे। यह दृश्य यह दिखाता है कि वो मौत से नहीं डरते थे, बल्कि उसे एक उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर चुके थे। अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने उनके अंतिम संस्कार को भी गुप्त रूप से रात के अंधेरे में किया। उन्हें डर था कि अगर लोगों को इसकी खबर मिल गई तो देश भर में विद्रोह हो जाएगा, लेकिन वो यह नहीं समझ पाए कि विचारों को छुपाया नहीं जा सकता। शहीद दिवस हमें सिर्फ याद नहीं दिलाता, यह हमें जगाता है। यह हमसे पूछता है, क्या हम उस आजादी के लायक हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी? क्या हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि फूलों से नहीं, कर्मों से दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।